सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो आज की क्लास की वीडियो है पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज जैसा कि विद्यार्थी आप सभी अवगत हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, उसकी जो परीक्षा है वो एकदम नजदीक है। तो उन परीक्षाओं की कैसे तैयारी करें उसके बारे में जैसा कि आप जानते हैं, जो पहला चैप्टर है इसका समाजशास्त्र का फर्स्ट सेमेस्टर का, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आपने उस पर पूरा फोकस कर लिया या आपने उसको पूरा समझ लिया तो बाकी सोशियोलॉजी समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज मैं उसी चैप्टर के बारे में जो खास खास बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उनको आसान रहेगा आपको याद करना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, जो समाज शास्त्र जो शब्द है, ये थोड़ा सा अगर हम इसके इतिहास के बारे में जानना चाहें तो ये शब्द का जो एक मूल है वो लिया जाता है फ्रांस से। और फ्रांस में, जैसा कि आप अगर थोड़ा और पीछे देखेंगे, तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो परिवर्तन वहां के समाज में आए, उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो वहां की सोसाइटी थी, जो उसका स्ट्रक्चर था, वो सब कुछ परिवर्तित हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि नई नई चीजें वहां पर सामने आई। तो अगस्त काम्टे, जो समाजशास्त्र के जनक या समाजशास्त्र के पिता या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं, उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जो फिजिक्स के बराबर हो, क्योंकि उस समय जो फ्रांस में फिजिक्स का कुछ बोलबाला ज्यादा हो गया था। फिजिक्स मतलब जो हमारी जैसे कल्चर होती जो है, एक होता है भौतिक संस्कृति, एक होती है अभौतिक संस्कृति, तो कोरिलेट करती है हमारी भौतिक संस्कृति के लिए। तो वो फिजिक्स के या भौतिक विज्ञान के उसे इक्वल लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। और प्रारंभ में इस ग्रंथ का नाम उन्होंने रखा था सोशल फिजिक्स, या इसको सामाजिक भौतिकी। फिर 1838 में इसका नाम बदल के उन्होंने कर दिया समाज शास्त्र। तो अक्सर ये माना जाता है कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति 1838 में हुई है। लेकिन अगर जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है उसके संदर्भ में देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो समाज शास्त्र है वो तो बहुत पहले से था, लेकिन बस वही है कि वो एक निश्चित फॉर्म में नहीं था, समाज शास्त्र की फॉर्म में नहीं था। तो उत्पत्ति मानी जाती है 1838 से। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें वो ये कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति सन 1838 से मानी जाती है। अगस्त काम्टे, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, उनको समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है। जो समाज शास्त्र है उसको लिखने का विचार, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये प्रश्न आ जाता है, और कई बार ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समाज शास्त्र विषय लिखने के लिए, ऐसा विषय तैयार करने के लिए अगस्त काम्टे के दिमाग में विचार कहां से आया था, मतलब इसका उन्होंने उल्लेख अपनी किस किताब में किया था। तो उस किताब का नाम है पॉजिटिव फिलोसफी। पॉजिटिव फिलोसफी में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि एक ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जो इस पूरे समाज के बारे में उसका सही सटीक अध्ययन करे और उसका सही विश्लेषण करे। तो जो समाज शास्त्र शब्द है, थोड़ा अब उसके अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। समाज शास्त्र शब्द, जिसको इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज सोशियस एंड सेकंड इज लोजस। सोशियस जो शब्द है वो लिया गया है लैटिन भाषा से, और जो लोजस शब्द है वो लिया गया है ग्रीक भाषा से। तो सोशियस का जो एक मीनिंग है वो है सोसाइटी, और लोजस का जो अर्थ है वो है स्टडी। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो जो इसका अर्थ है वो है स्टडी ऑफ सोसाइटी, अर्थात समाज का अध्ययन। तो समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। तो इसकी जो डेफिनेशंस है ना, आप बिल्कुल आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। सिर्फ 4 बातें आप याद रखिए। सबसे पहला कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। सेकंड, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। एंड थर्ड इज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। समाज शास्त्र सामाजिक अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। एंड फोर्थ इज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स। इन 4 जो परिभाषाएं हैं, कहें अब
या 4 बिंदुओं में जो मैंने इसके अर्थ बताने की आपको कोशिश की है, उससे पूरा जो समाजशास्त्र का एक अर्थ है, या मैं कहूँ इसकी जो होल मीनिंग है, वो इसमें क्लियर हो जाता है। एक बार फिर दोबारा से रिपीट करते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सेकेंड, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस, अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। थर्ड इज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। एंड फोर्थ इज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो परिभाषा आ रही है कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, तो जो सोशल इंटरेक्शंस है उस या सामाजिक अंतःक्रिया है, उसको बच्चे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक होती है क्रिया, एक होती है प्रतिक्रिया, और तीसरी होती है अंतःक्रिया। अर्थात क्रिया, क्रिया के बदले में प्रतिक्रिया, और जब क्रिया प्रतिक्रिया दोनों कंटिन्यूटी में आ जाती है तो उसको कहते हैं हम अंतःक्रिया या इंटरेक्शंस। एक एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। वैसे तो जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट्स में है, कि जैसे मान लीजिए कोई एक चोर किसी के घर में घुस गया, तो चोर जब घर में घुसा है तो ये क्या है, ये क्रिया है। जब वो घर में घुसा तो घर का मालिक जग गया, उसने उस चोर को पकड़ लिया, ये प्रतिक्रिया है। बचने के लिए चोर ने क्या किया, उस मालिक पर हमला कर दिया, और फिर बदले में मालिक ने भी शोर मचाया और लोग आ गए, चोर में और मालिक में हाथापाई आपस में होने लगी। तो ये सोशल इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल है, मतलब ये इसको हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया। इस पर्सपेक्टिव से आप बहुत सारी सोशल इंटरेक्शन को आप देख सकते हैं। सो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे सोसाइटी क्या है, क्या उसके प्रकार हैं, भारत में कौन सी सोसाइटी या कौन सा समाज पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।